भूटान में पेट्रोल डीजल का रेट 60-65 रुपये है। वहीं इंडिया में पेट्रोल डीजल का रेट 100-105 रुपये। जबकि भूटान इंडिया से पेट्रोल खरीद के इतना सस्ता क्यों दे देता है? तो देखो, हमारे यहाँ इंडिया में ना पेट्रोल डीजल पे 50 से 55% तक टैक्स लगता है। इसके पीछे ना एक कहानी, इतना ज़्यादा टैक्स क्यों लगता है? तो कल को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के टाइम पे आए और बोले कि मैं पेट्रोल और डीजल का रेट कम कर दूंगा, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी कहानी, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या होता है, 1973 में एक वॉर होता है, योम किपुर वॉर। वो अरब और इसराइल के बीच होता है, ठीक है। तो इसराइल के फेवर में जितने भी देश आया था ना, उसको देखते हुए अरब देश खपा हो गया था। अरब देश ने कहा कि अब से हम तुमको तेल बेचेंगे नहीं। तो ऑब्वियसली बात है, जब तेल बेचेगा नहीं तो उसको प्रोडक्शन कम करना होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा तब वो तेल बेचेगा कम। तो इंडिया पे ऐसा कोई पाबंदी लगा नहीं था, ठीक है। लेकिन मार्केट तो सप्लाई और डिमांड से चलता है। जब सप्लाई कम होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रोडक्ट का रेट बढ़ ही जाएगा। तो उस टाइम पे ना पेट्रोल और डीजल का रेट 3 से 4 गुना तक बढ़ गया था। तो उस टाइम पे इंडिया एक साल का पेट्रोल तकरीबन $500 मिलियन का खरीदता था, ठीक है। लेकिन रेट बढ़ने की वजह से अगले साल के लिए इंडिया को तकरीबन 1.2 बिलियन का पड़ रहा था, ठीक है। और इतना पैसा इंडिया का पास था नहीं। तो इस वजह से उस टाइम इंडिया में ना ऑयल क्राइसिस हुआ था, ठीक है। तो इसी के विरोध में अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी पर बैठ के संसद भवन गए थे, ठीक है। तो देखो, किसी भी देश के लिए पेट्रोल और डीजल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि पेट्रोल और डीजल से उस देश का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, ठीक है। अगर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो जाएगा तो फिर सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं। अगर जाएगा नहीं तो फिर डिमांड बढ़ जाएगा, और फिर डिमांड बढ़ेगा तो फिर महंगाई बढ़ जाएगी। तो आप 1975 का जो इमरजेंसी सुनते हैं ना, उसमें ऑयल क्राइसिस और महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा था, ठीक है। तो उसी टाइम से सरकार ने डिसाइड किया कि हम पेट्रोल और डीजल के रेट से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो इसलिए उतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है, क्योंकि अगर कल को कोई वॉर वगैरह हुआ भी और पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ गया, मान के चलो 50 रुपये, कल को 100 रुपये हो गए, तो उस टाइम पे सरकार टैक्स नहीं लगाएगी। तो इससे लोगों को पेट्रोल डीजल मिलता रहेगा और देश चलता रहेगा। तो इसलिए इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।